नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, 3 जुलाई 2023 पेपर की पूरी तैयारी देखेंगे और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुविकल्पी से बनेंगे 15 नंबर के, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, प्लस 15 नंबर अति लघु उत्तरीय और 20 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्नों की वीडियो अलग है। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिलेगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए पेपर की पूरी तैयारी करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, बहुत तरह के आपके सामने क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जैसा आपका पूछा गया कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत कौन से होते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्रियाशीलता के सिद्धांत होता है, प्रेरणा का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत होता है। लेकिन दोस्तों जो आपका विकल्प नंबर डी है, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, ये दोस्तों शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, इसको टिक करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न। संप्रेषण के घटक हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका घटक आपको होता है प्रेषक होता है, संदेश भी होता है, ग्राही भी होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, आपको इन सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं, लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं और बहुविकल्पीय में। अब देखिए, कभी कभी लघु उत्तरीय में कैसे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में कि संप्रेषक के आपको घटक बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों कम से कम आप ये 3 घटक अगर आप लिख देते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर लिख देंगे, तो आपको डेफिनेटली 2 में से 2 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, ये आपको बताना है। क्या नहीं है? रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन या कंप्यूटर। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडियो। ठीक है ना, इसमें आप कुछ देख तो नहीं पाते ना रेडियो में। चलचित्र में दोस्तों आप वीडियो चलती है, टेलीविजन में आप देखते हैं, कंप्यूटर आपने देख ही रखा है। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि भ्रमण प्रविधि के चरण है, ये आपको दोस्तों बताना है। पहला देखिए विकल्प है आपका शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, दूसरा है पर्यटन स्थल का चयन, तीसरा पर्यटन स्थल हेतु सामग्री और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त सभी, इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त तो होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका विज्ञान विषय में। अब दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन के आंसर सही होंगे बस उसी पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग गलत आंसर याद करते हैं तो आपके मन में गलत आंसर भी आ जाता है, जिससे आप लोग दोस्तों पेपर में जाकर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से ध्यान से देखेंगे। पाठ के प्रमुख तथ्यों को अगर हम बार बार दोहराते हैं, देखा होगा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप बार बार रिपीट करते हैं, तो उसका आंसर होता है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या रहा आपका? शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी होती है दोस्तों? सिंपल था, क्या हो जाएगा? खेल, गतिविधि, प्रविधि। ठीक है ना, जब आप लोग खेल वेल खेल कर शिक्षक को पढ़ाते हैं तो बहुत ही मजा आती है। तो शिक्षण को ये सबसे ज्यादा इंजॉयफुल करता है। अब दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्या है? शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। पहला प्रश्नोत्तर, वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, कहानी कथन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? शिक्षण का सूत्र नहीं है, आपको ये बताना जो शिक्षण का सूत्र नहीं है। पहले दोस्तों जो आपका लिखा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये आपका शिक्षण का सूत्र होता है। पूर्ण से अंश की ओर, ये भी होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी होता है। और प्रेरणा का सिद्धांत, ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। और दोस्तों बता दें ये ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तक में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ही सीरियसली लेना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका पूछा जाता है कि शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार सुनिए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्या क्वेश्चन था कि शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका? सहयोग की भावना का विकास संभव है कब होता है दोस्तों? समूह कार्य से। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग ग्रुप वर्क करते हैं ना, जब बोला क्या होगा आपको कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, उसमें।
उसके बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। कल्पना शक्ति, सोचते हैं ना, अपने इमेजिनेशन करते होंगे, कल्पना करते हैं, जो भी करते हैं। तो दोस्त इसका सही आंसर होगा आपका कहानी के द्वारा। आप लोग जब कहानी सुनाई जाती है, पढ़ती, तो आप लोग अपने कल्पना में खो जाते हैं, यहाँ पर खो गया, कोई कहाँ पर खो जाता है। तो आपके साथ भी होता होगा दोस्तों, जब टीचर क्लास में पढ़ाते होंगे तो कुछ आप लोग के मन में और कहानी चलने लगती है। तो इसको ऐसे याद करना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है। यह कथन दोस्तों आपका रेमंड का है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, रेमंड। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए दोस्तों आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप लोग खाली सुन रहे हैं और भूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, जब आप वीडियो देख के कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके मन में और आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से याद होता है। तो दोस्तों वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, एकदम रट्टा मार हो जाएगा। अब दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना या उपयुक्त सभी। दोस्तों जो आपका उपचारात्मक शिक्षण हेतु जो होते हैं ना, उसका मतलब आपका सभी आ जाएगा। जो आपने पहले 3 विकल्प पढ़े, तो ये सभी आपका इसका सही आंसर है। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, कहाँ पर होती है दोस्तों, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों। ठीक है, इसको याद करना है। जो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया एक पक्षीय भी होती है, आपका द्विपक्षीय भी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन आपका रेमंड का है। तो रेमंड जी का नाम याद करते हुए जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखेंगे 17 नंबर, करके सीखने से बालक पाठ या कार्य सीख जाते हैं। आपने देखा होगा ना, करके सीखने से, पहले कोई काम करिए उसके बाद क्या सीखते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यवहार परिमार्जन होता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सबसे अच्छा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो मतलब आपके जो पहले 3 विकल्प है तीनों सही है, अगर आप करके कोई काम सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, नियोजन के सिद्धांत द्वारा शिक्षण में क्या होता है, समय श्रम की बचत होती है, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है, शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके होते हैं, कैसे होते हैं, गृह कार्य करके, मासिक परीक्षा, या छात्रों से पाठ समझाने को कहना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, अब ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों कि इस बार कुछ क्वेश्चन के आंसर उपरोक्त सभी हो रहे हैं, तो हमेशा नहीं होगा ऐसा। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान तथा कहे गए शाबाशी के शब्दों का क्या प्रभाव होगा। आपने देखा होगा ना, टीचर कभी कभी बच्चों को शाबाशी देता है, हाँ यार तुमने बहुत अच्छा किया है। तो इससे क्या होगा, छात्र हंसेंगे कि छात्र खेलेंगे या छात्र प्रेरित होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप याद करके भी नहीं जाएंगे तो भी कहेंगे हाँ भाई छात्र मोटिवेट होगा, आगे बढ़ेगा। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, यह किस सिद्धांत के अनुसार सत्य होता है। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, या व्यक्त भिन्नता का सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ होते हैं, छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता चल जाता है हमें दोस्तों, कठिनाइयों का निराकरण होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर दोस्तों आपका उपरोक्त सभी है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के सूत्र हैं। पहला दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसका या उपरोक्त सभी। दोस्तों अभी हम एक क्वेश्चन इसी तरह देखा था कि शिक्षण के सूत्र क्या नहीं है। इस बार दोस्तों बोला गया प्रश्न में कि शिक्षण के सूत्र क्या क्या हैं। तो ये सब शिक्षण के आपके सूत्र होते हैं। अब 24 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका हर्बर्ट स्पेंसर की। ठीक है, इसको याद रखना, आपका नाम हर्बर्ट स्पेंसर।
अब दोस्तों देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है पूर्ण से अंश की ओर। क्या आंसर है दोस्तों? पूर्ण से अंश की ओर। इसको आप याद कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा। प्रश्नोत्तर विधि के सोपान है। प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन वाले दोस्तों आपने देखा होगा ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? चार विकल्प पहले देखते हैं। निरीक्षण, अनुभव, परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन क्या है? प्रश्न प्रविधि शिक्षण। ठीक है, देखिए प्रश्न सरल तथा स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न संपूर्ण कक्षाएं से किए जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई प्रश्न हो तो वो संपूर्ण कक्षा से या संपूर्ण बच्चों से किया जाए, और जो प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाला हो। अब दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो कि मतलब अगर आपने इससे पहले पढ़ा ही नहीं है, कुछ नया क्वेश्चन है, तो बच्चे कहाँ से उसका उत्तर देंगे। और चौथा दोस्तों विकल्प है आपका उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका। विवरण विधि से शिक्षण करते हुए समय सावधानी बरतनी चाहिए। कौन सी सावधानी दोस्तों? जो विवरण हो वो विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। विवरण सरल व स्पष्ट होना चाहिए। विवरण छात्र स्तर के अनुकूल होना चाहिए। और दोस्तों उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका भी राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आपको जो दोस्तों व्याख्यान विधि के लाभ क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। जी हाँ। पाठ के हर पहलू का हमें ज्ञान हो जाता है। अधिकतम सूचना तथा तथ्यों का ज्ञान होता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। अब दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका। शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है या नहीं, और क्या महत्व होता है? तो दोस्तों जो शिक्षण का क्षेत्र होता है उसमें अगर मानसिक विकास के लिए उपयोगी होता है। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद जिज्ञासाएं शांत होती है, जो आपके मन में क्यूरियोसिटी होती है। नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है दोस्तों। सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित हो जाता है। और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर तो डेफिनेटली उपरोक्त सभी होने वाला है। तो आप लोग भी वाद विवाद प्रयुक्त जो प्रतियोगिता होती है वो सब करते ही रहते होंगे। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन अच्छा रहता है। उसके बाद दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य क्या होते हैं? पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा क्रियात्मक उद्देश्य। या दोस्तों सी ऑप्शन है आपका, या सा ऑप्शन है आ प्लस ब दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोनों। 32 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। शिक्षण की नवीन विधियां कौन कौन सी है? बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर है सा विकल्प आ प्लस ब दोनों। 33 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। अधिगम अनुभव के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है आपका तीन। इसको सिर्फ तीन याद रखेंगे और कुछ नहीं सोचना है आपको। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। गतिविधियों के श्रेणीकरण हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शारीरिक, मानसिक, आ प्लस ब दोनों। तो दोस्तों शारीरिक और मानसिक दोनों। ठीक है। अब 35 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा। गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा बालक क्या होता है दोस्तों? स्वभावतः क्रियाशील रहते हैं, वे जिज्ञासु एवं कल्पनाशील होते हैं। जी हाँ दोस्तों। वे नित्य नई क्रियाओं में रुचि लेते हैं, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। 36 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है। सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षण एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है, तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। यह कथन है आपका प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे। इसको याद रखना है दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके अति लघुत्री में भी आ सकते हैं, लघुत्री में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका। सहगामी शिक्षण के उद्देश्य हैं। पहला विकल्प छात्रों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्रियाशील रखना, शिक्षण और छात्रों को क्रियाशील बनाना, मतलब शिक्षक और छात्रों को, ठीक है, स्थायी ज्ञान प्रदान करना दोस्तों। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारा सहगामी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ये सभी होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 38 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। 30 है। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपका। अधिगम को प्रभावी बनाना, स्वयं करके सीखने पर जोर देना, शारीरिक दंड को हटाना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षण होता है वो उपरोक्त सभी में, और शारीरिक दंड को भी हटा देना चाहिए दोस्तों। आपने भी बचपन में बहुत मार खाया होगा, और कुछ बच्चे तो कभी भी लाइफ में आज तक मार नहीं खाए होंगे।
अब देखते दोस्तों 39 क्वेश्चन नंबर है, 39 नंबर। दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है? प्रतिस्पर्धा की भावना का विकसित करना, सहयोग की भावना का मतलब विकसित करना, विषय विशेष में छात्रों को दक्ष बनाना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, इसको देखते हैं दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन आपका है यूकम एवं सिस्परन का। ठीक है, इसको याद रखना है, यूकन एवं सिस्परन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। कैसे दोस्तों लगाते हैं बताइए? कक्षा कार्य या अभ्यास कार्य के द्वारा, सत्र परीक्षा के परिणाम द्वारा, या कक्षा में छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्न के प्राप्त उत्तर के द्वारा, या आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ये सब तो आपके साथ भी हो चुका होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुखता दी जाती है किसमें दोस्तों? बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता की, शिक्षक के अच्छे व्याख्यान की, लेखन कार्य की, या उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे, उपरोक्त सभी। अब 43 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि का संबंध है किससे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा शारीरिक एवं मानसिक। अक्षर कूद, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, नहीं तो आप लोग गलती कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या रहा? यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका वर्ष 1994 में। इसको ध्यान में रखना, नहीं तो ये सब डेटे आपसे कंफ्यूजन में गलती हो जाती है। ठीक है, 45 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किया जाता है कैसे दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग देखिए, जिसमें एक आंसर सही होता है ना, उसको राइट आंसर को आप पढ़ा करिए। अब दोस्तों बाकी के 3 विकल्प आप पढ़ेंगे तो उससे आप लोग कंफ्यूजन बढ़ती है। ठीक है, एक सही आंसर पढ़ेंगे, पेपर में आपको दिखेगा तो आप तुरंत उसको टिक कर पाएंगे। तो दोस्तों 46 नंबर आपका क्वेश्चन क्या रहा? सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह अभिलाषा रखती है कि किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को या थोड़े से समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दे। उक्त कथन है, ये सूक्ष्म शिक्षण की दोस्तों बात हो रही है। तो किसका कथन है दोस्तों ये? इसको याद रखना आपको, के पासी का। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, के पासी का। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 47 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। इसका सही आंसर कौन आपका है? एलन, याद रखना है एलन। 48 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या रहा? सूक्ष्म शिक्षण युक्ति या तकनीक है तो किसकी दोस्तों? ये आपकी एक प्रशिक्षण की तकनीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। फिर दोस्तों 49 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आता है? 49, शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। यह शिक्षण क्रम की विधियों क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतर क्रिया में निरंतर प्रयोग में लाता है। उक्त कथन किसका है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर सी, एन.एल. गेज का। ठीक है, इसको याद कर लेना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा? प्रश्न कौशल से शिक्षण का विकास तभी संभव है जब प्रश्न सरल व स्पष्ट हो, प्रासंगिक हो, भाषा बोधगम्य हो, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, आप कभी दोस्तों आप हिंदी जानते हो, अगर आपसे अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उर्दू में पूछ लिया जाए, तो आप उसका उत्तर तो नहीं दे पाएंगे ना। उर्दू तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको हिंदी आती है अच्छी तो। अब हिंदू भाइयों की बात करें, अगर आप लोग मुस्लिम भाई बहन है हमारे, तो आपको तो समझ में आती होगी। अब दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों धनात्मक, यथा, पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी आदि। ठीक है, पुनर्बलन ऋणात्मक, डांटना, फटकारना आदि। तो दोस्तों इसका आंसर आपको दोनों होगा, आ प्लस ब। डांट भी पड़ती है दोस्तों, आपको पुरस्कार भी मिलता है। अच्छे काम करेंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो आपको डांट पड़ेगी। अब 52 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था? प्रस्तावना कौशल की विशेषताएं क्या क्या है ये बताना है आपको। यह पाठ के विकास में सहायक है, यह पाठ की भूमिका होती है। प्रस्तावना दोस्तों आपको शुरुआत में शुरू होता है ना, यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, या उपरोक्त सभी।
तो इसका आपका दोस्तों जो राइट आंसर है बिल्कुल ये इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखते हैं दोस्तों 53 नंबर हमारा प्रश्न क्या था, अधिगम है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। अधिगम का दोस्तों मतलब होता है सीखो भी और सिखाओ भी। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा आपका 1986। तो आप लोग को दोस्तों एक और पता चली होगी बात, जो नई शिक्षा नीति आ रही है 2019, तो उस पर चलिए बाद में बात करते हैं। अब दोस्तों 55 नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तरों का निर्माण किस समिति द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर R.H. दबे समिति। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग अच्छे से, विकल्प नंबर द। तो दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या है कि प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, भाषा अध्ययन। दोस्तों तीनों अध्ययन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन अभी हम आपको डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा कि अधिगम है। तो दोस्तों देखिए काफी बुक्स में आपको सिर्फ इसका आंसर मिल जाएगा सीखने की प्रक्रिया, कहीं पर सिखाने की भी प्रक्रिया आ सकता है। दोस्तों देखिए होता क्या है, आप बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज है दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, और यूपी टेट का दोस्तों पेपर देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हर बुक्स में अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो इसको लेकर दोस्तों आपको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, ज्ञानात्मक अधिगम अनुभवों का संबंध है। इसका पहला विकल्प है जानना, दूसरा समझाना, तीसरा विश्लेषण करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों अगर जो उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, उससे आपको फायदा क्या हो रहा है, आप इस क्वेश्चन को अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी में तो यूज करेंगे, और लघुत्तरी क्वेश्चन बनाने में भी दोस्तों इसका यूज हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव का संबंध किससे किससे है, तो आपको तो ये पता चल जाएगा ना, उपरोक्त सभी तो आपने यहाँ रट्टा मारा, लेकिन दोस्त ये जानेंगे कि वहां पर जानना, विश्लेषण करना, समझाना, ये सब आप याद करेंगे। ठीक है, ध्यान से याद करते हुए चलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुनियादी शिक्षा के जनक है। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी। तो चलिए ठीक है, गांधी जी के नाम आप तो बहुत सुने होंगे, ये तो क्वेश्चन अपने आप ही याद हो जाएगा आप लोगों को। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है। ठीक है, उक्त कथन किसका है। आपने देखा होगा अगर आपसे कोई टीचर कभी भी कोई क्वेश्चन किया होगा, तो हो सकता है दोस्तों वो प्रश्न आपको आज तक याद रहो। तो उसी को आप लोग इंसल्ट भी बोल देते हैं कभी कभी, कि टीचर हमें हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमसे रोज पूछते हैं, इंसल्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात सही है, अगर कोई टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। अब देखते हैं दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। इसका सही आंसर है दोस्तों शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। किसके लिए दोस्तों, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक है उनके लिए। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, विकल्प नंबर 7 सही था। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था। इसका दोस्तों आंसर याद रखिएगा कुत्ते पर, पावलोव और कुत्ते। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 62 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों, थॉर्नडाइक। तो दोस्तों देखिए अब जो ये सब साइंटिस्ट के नाम आपको दिख रहे हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भले आपके सीखने के अंतर्गत या कुछ भी होगा, लेकिन ये आप लोगों को बता देगा। तो दोस्तों इनका नाम बहुत ही आपको ध्यान से रखना है। थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया। होता है क्या दोस्तों, अभी बहुत से वैज्ञानिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे, जैसे आपके स्किनर मिलेंगे, गुड मिलेंगे, कोहलर मिलेंगे, तो आप लोग कंफ्यूजन में आते जाएंगे। अब दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन, टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, अभी आप लोग जब दोस्तों टीचिंग आप लोग की लगेगी, ठीक है, सभी बच्चों की टीचिंग है तो लग चुकी होगी या तो लगेगी, तो आप लोग जब जाएंगे ना तो वहां पर एक महीने की जो टीचिंग होती है, तो आपको टीएलएम बनाना होता है, जिसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है और आ भी सकता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन नंबर क्या आपका 64 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण किन कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका कक्षा 2 व 3 के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, क्योंकि अभी आप यूपी टेट सी टेट का पेपर देंगे तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। अब 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां कौन कौन सी है। डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपकी खेल विधि पर
उपरोक्त सभी विधि आती है। अब दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है हेरिए आवर्ट आवर स्ट्रीट। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, हेरिए आवर स्ट्रीट। 67 क्वेश्चन नंबर क्या, 67 नंबर, वर्णन विधि आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, आ प्लस ब दोनों, इन दोनों पर। ज्ञात से अज्ञात की ओर भी, पूर्ण से अंश की ओर भी। अब 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है, ठीक है, तब वह सिद्धांत कहलाता है। सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? उसे कहते हैं सूझ का सिद्धांत। तब आप लोग बोलते हो ना अपने दोस्तों, यार हमारा दिमाग तो काम करके सूझ रहा है। ठीक है, अब 269 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था, सीखने में सहज संबंध को बताया है, किसने बताया दोस्तों? पावलोव ने। याद रखना दोस्तों पावलोव का नाम। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 70 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों आपका रायबर्न का है। तो दोस्तों देखिए, अब एक नया नाम आपको देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसको धीरे धीरे अपने तरीके से, अपनी स्ट्रेटजी से इसको याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि सभी बच्चों की IQ लेवल अलग अलग होता है। अब सभी बच्चे एक बार वीडियो देखने से नहीं रट्टा मान लेंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो 5 बार में देखेंगे याद हो जाएगा, कुछ बच्चों को 1 बार में, कुछ बच्चों को 2 बार में, कुछ बच्चों को 3 बार में। अब दोस्तों देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन प्रक्रिया है, ठीक है, जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका गेज का है। अब दोस्तों एक और नया नाम, ठीक है, याद करते हुए चलना है, शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन प्रक्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है, यह गेज ने कहा था। 72 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या था, स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों दृश्य एवं श्रव्य दोनों। ठीक है, याद रखना है दृश्य एवं श्रव्य दोनों। 73 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य अर्थ है, क्या अर्थ दोस्तों? कक्षा में विषय वस्तु का प्रदर्शन करना। याद रखना दोस्तों, कक्षा में विषय वस्तु का प्रदर्शन करना। 74 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, शिक्षक या शिक्षण में सहायक श्रव्य उपकरण कौन कौन थे दोस्तों? आपका विकल्प नंबर सी है रेडियो। ठीक है, रेडियो सबको सुनाई देता है ना। 75 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश का वस्तुओं में विभेद करना शुरू करता है, ठीक है, विभेद, वह स्तर कहलाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको याद रखना है, ठीक है, कि जिस स्तर में बच्चा अपने परिवेश में वस्तुओं का विभेद करना शुरू कर देता है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब दोस्तों आता है 76 क्वेश्चन नंबर, ये क्या है दोस्तों? आपका नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका दोस्तों आंसर है आपका कोहलर। नैतिक विकास मतलब कोहलर को याद करना है आपको। अब दोस्तों देखते हैं 77 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका आंसर दोस्तों व्योगास्टिक। ठीक है, व्योगाटस्की, जैसे भी दोस्तों आपको याद हो जाए इनका नाम याद कर लीजिएगा, योगा करके या योग रामदेव के नाम से ना, योग गुरु, जैसे भी दोस्तों याद हो जाए कि सामाजिक विकास का मतलब क्या है, योगा व्योगा, जैसे भी आपको याद हो जाए। देखिए मेन बात होती है दोस्तों आपको याद होना वो जरूरी है, क्योंकि आप दोस्तों इसको लिखकर याद कर लीजिएगा। देखिए जो कठिन नाम आपको देखने को मिले उसको आपको लिखकर याद करना है, जो आसान नाम है उसको आप लोग तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अब 78 क्वेश्चन नंबर क्या आपका, संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक है, ठीक है, इसका आंसर है आपका दोस्तों जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मतलब जीन पियाजे, याद रखना है। 79 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या है, निम्न में से किस विद्वान ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, इनका नाम है आपका फ्राबेल। 80 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? उन्होंने बुद्धि के आपके 3 प्रकार बताए हैं, 3 लेवल होता है। अब एक अगला क्वेश्चन 81, देखिए थार्नडाइक दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, थार्नडाइक के अनुसार अधिगम के गौड़ नियम हैं, कितने दोस्तों नियम है? इनके अनुसार 5 नियम है अधिगम के। ठीक है, अब दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन भी इन्हीं से आधारित है, थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य कितने नियम बताए गए हैं? ठीक है, इनके मुख्य आपके 3 नियम है, सब याद करते हुए दोस्तों आपको चलना है। थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य 3 नियम है। अब दोस्तों 83 क्वेश्चन नंबर आपका आता है, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका विनय। बुद्धि परीक्षण आपसे किससे मिलेगा? विनय से। 84 नंबर क्वेश्चन आपका, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब समूह कारक की बात आई दोस्तों,
थर्स्टन, ठीक है, याद रखना थर्स्टन का नाम। अब 85 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, 85 नंबर, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों बर्किंघम का है, ठीक है, बर्किंघम। अब दोस्तों 86 क्वेश्चन नंबर क्या आता है आपका, बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर आपका थार्नडाइक। तो दोस्तों वही हमने बोला था आपसे कि कुछ लोगों के नाम बहुत बार रिपीट होंगे तो आपको उसमें याद करने में आसानी रहे, तो आप उसको लिखकर याद कर सकते हैं या जैसे भी दोस्तों आपसे याद हो। बोला ना हमने दोस्तों कि सभी बच्चों का IQ लेवल अलग अलग होता है। अब दोस्तों आता है 87 क्वेश्चन, मतलब 87 क्वेश्चन नंबर क्या है, ब्यूगाटस्की के अनुसार बच्चे अपनी साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था में, ठीक है, याद रखना किशोरावस्था में। 88 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? आपका पठन विकार से, ठीक है। 89 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों आपका स्पेंसर का है। संपूर्ण आपका जो जीवन है वो शिक्षा ही है, यह कथन आपका स्पेंसर का है। 90 क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या रहा आपका, उसको देखते हैं अब हम लोग। शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन होगा दोस्तों? आपका सुकरात। याद रखना सुकरात आपको जो शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब बात आती है दोस्तों 91 क्वेश्चन की, क्या है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने का सिद्धांत है। जी हाँ दोस्तों, वही कहते हैं ना, जो अभी आप लोग ज्ञान अपने अर्जित कर रहे हैं उसको स्थायी रूप से हमेशा याद रहे क्या करना होगा, आवृत्ति का सिद्धांत। दोस्तों देखिए आवृत्ति का मतलब वही होता है, बार बार आप उसको दोस्तों पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। पर डे दोस्तों सुबह 5 मिनट के लिए वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर देखिए कि आप लोग के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। जितने अच्छे से याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पूरा सिलेबस दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 92 क्वेश्चन नंबर क्या है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है, क्या है दोस्तों? उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? उद्देश्य निर्धारण का। 93 दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, पावलोव के साहचर्य पर आधारित सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, याद रखना आपको दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। 94 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा, भाषा शिक्षण हेतु उत्तम विधि है, कौन सी दोस्तों भाषा शिक्षण हेतु उत्तम विधि? आपकी कहानी विधि। 95 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा, भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है, कौन सी दोस्तों? आपका भूगोल के लिए आपको याद करना है तो पर्यटन विधि। जी हाँ दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन की आपने पढ़ा होगा कहानी, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ठीक है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन की है। चलिए ठीक, उसको बाद में बात करेंगे। 96 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर है दोस्तों आपका रूसो। छात्रों में रूसो ने क्रियाशीलता का आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 97 क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या आपका, बाल केंद्रित शिक्षा सर्वप्रथम विश्व में किस देश में मान्य की गई? बाल केंद्रित शिक्षा की दोस्तों बात हो रही है, यह आपका दोस्तों आंसर है यूरोपीय देशों में, ठीक है। 98 क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, 98, भारत में सर्वप्रथम कार्यवाही योजना में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया, कब दिया गया दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ठीक है। अब दोस्तों 99 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 99 क्वेश्चन नंबर, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मूल्यांकन करने के लिए, निदानात्मक परीक्षण। 100 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, 100 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी भूमिका होती है दोस्तों? एक सहायक, सलाहकार तथा पथ प्रदर्शक की, ठीक दोस्तों। तो हमने अभी तक लेके 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और दोस्तों आप लोग सच सच बताइएगा कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही बताते हैं, और आप लोग दोस्तों अपने कमेंट कर सकते हैं कि पहले 100 नंबर में आपके कितने नंबर बनने हैं। जिन बच्चों को 30 से अधिक नंबर बनने हैं तो वो बच्चे चाहे तुक्का लगा कर ला रहे हो चाहे जैसे भी ला रहे हैं, तो वो बच्चे फिलहाल इस बार डीएलएड में तो फेल नहीं होने वाले, उनकी बैक नहीं आएगी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 101 क्वेश्चन नंबर क्या है, अधिगम का सर्वोत्तम साधन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रव्य दृश्य सामग्री। अब दोस्तों देखिए, जिन बच्चों के भाई 30 से कम भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ऐसी बात नहीं कि उनकी बैक आएगी, अब उनको मतलब मेन बात है कि मेहनत ज्यादा करना है, तरीके ज्यादा अपनाने की कैसे हम पास होंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए पेपर टाइम होता क्या है ना, सभी बच्चे अपने दोस्तों पर भरोसा ज्यादा करते हैं, वही क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, वही क्वेश्चन आपका दोस्त पढ़ के जाएगा, लेकिन आपको रहेगा कि जो हमारा दोस्त बताएगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको भी तैयारी अच्छी रखनी चाहिए। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, कैसे दोस्तों? बौद्धिक विकास, भाषा का विकास, मानसिक विकास या उपरोक्त सभी का विकास। जो आपका दोस्तों सहायक शिक्षण सामग्री होता है उसके द्वारा दोस्तों आपके
बौद्धिक विकास भी होता है, भाषा का एवं मानसिक विकास सब कुछ होता है। अब दोस्तों बात करेंगे 103 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता क्यों है हमें, अधिगम बढ़ाने हेतु दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका अधिगम बढ़ाने हेतु। 104 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों में, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है, तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर की। किसकी है दोस्तों ये परिभाषा, हर्बर्ट स्पेंसर की। फिर से पढ़ते हैं, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा आपके हर्बर्ट स्पेंसर की है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 105 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, कि शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, कैसे दोस्तों, छात्र सहभागिता द्वारा, ठीक है, याद रखना इसको। 106 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र कैसे हों, प्रश्न पूछने तथा उत्तर देने में तत्पर हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उनसे कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर भी दें, और अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो पूछे भी आपसे। अब ऐसा ना हो दोस्तों कि वो शांत बैठे तो मतलब आप कहेंगे भाई हमारे कक्षा के छात्र बहुत ही अच्छे हैं। वैसे आपके स्कूलों में ये ज़्यादा सिखाया गया होगा, आपने देखा होगा कि जो बच्चे शांत होते हैं उन्हें कहा जाता है बच्चे बहुत अच्छे हैं, कक्षा में बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं 107 क्वेश्चन नंबर, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन है किसका दोस्तों, काल्विन का, याद रखना है काल्विन। 108 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है, किसकी होती है दोस्तों, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की, प्रभावशाली संप्रेषण में ना। अब दोस्तों 109 क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहा, बालक द्वारा पूछने के बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन किसका है, यह कथन आपका दोस्तों रूसो का है, ठीक है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखते हैं, वही दोस्तों भी हम आपसे थोड़ी देर पहले बताया था। तो दोस्तों उससे फायदा ये होता है ना कि जो बच्चे के मन में जो भी क्रियोसिटी होता है, जो भी चल रहा होता है, वो उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 110 क्वेश्चन नंबर था कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है, क्या है दोस्तों, शिक्षण सूत्र होना चाहिए, शिक्षण की प्रविधियां होनी चाहिए, शिक्षण कौशल होना चाहिए, यार ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल आग बंद करके बोलेंगे आपका ये सभी। अब दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु, 6 से लेकर 214 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगर आपके दोस्तों एज 6 से 14 साल के बीच में, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब 112 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, कथनों में तारगम्यता, याद रखना दोस्तों, जो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक मतलब घटक क्या है, कथनों में तारगम्यता। अब दोस्तों 113 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, 113 नंबर, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह विधि किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है, तो दोस्तों ये आपका आंसर है विवरण विधि, इसको याद कर लीजिए। अब दोस्तों 114 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, याद रखना दोस्तों, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। 116 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों आपका, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है, इसका दोस्तों आपका आंसर होगा भूगोल। आपको दोस्तों पता नहीं हिंदी के लिए तो कोई यूज आपको करते नहीं है। अब इतिहास में दोस्तों मानचित्र का प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में भी नहीं होता, नागरिक शास्त्र में भी नहीं होता। तो दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है, कैसे दोस्तों, इसका आंसर होगा टेप रिकॉर्डर में। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, 118 क्वेश्चन नंबर रहा, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका डेनियल डेविस, ठीक है, किसने, डेनियल डेविस ने। 119 क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या रहा, विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 110, विज्ञान में 110 किट है आपकी। 120 क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या रहा आपका, शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है दोस्तों, भाषा का विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी का विकास। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी का विकास। तो दोस्तों 121 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, कि एनसीईआरटी स्थित है कहां पर दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली।
याद रखना है। अब दोस्तों 122 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, शिक्षण सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए आवश्यकता के अनुसार। अब ये नहीं दोस्तों आप लोग दिन भर करते रहिए या कभी कभी, या कम से कम जब आपकी दोस्तों आवश्यकता हो तो शिक्षण सामग्री का हमें उपयोग करना चाहिए। 123 क्वेश्चन नंबर क्या रहा दोस्तों आपका, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर। जी हाँ दोस्तों, जो आप शिक्षण की गति रखें, आपके स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये नहीं दोस्तों परीक्षा की तिथियों के पर उस हिसाब से आप लोग पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों 124 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा आपकी रायबर्न ने दिया है। ठीक है, याद रखना रायबर्न। अब दोस्तों 125 क्वेश्चन नंबर पर आ चुके हम लोग। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमने आज पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, 126 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, पूर्ण से अंत की ओर। इसको याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। 127 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है किसमें दोस्तों, आपका भूगोल शिक्षण में। पर्यटन ध्यान में रखना है आपको। 128 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है कौन सी दोस्तों, किंडर गार्डन विधि। यह दोस्तों आपकी खेल पर आधारित है। और प्रयोग विधि दोस्तों तो आपने देख ही रखा होगा, आपके प्रैक्टिकल होते रहे होंगे इंटर हाई स्कूल में। अब दोस्तों 129 क्वेश्चन नंबर क्या है आपके, कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक होता है, यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है आपका काल्विन का। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 131 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका प्रस्तावना कौशल। ठीक है, 132 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, बाल केंद्रीय शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। इसका सही आंसर है। अब दोस्तों 133 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है आपका संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है दोस्तों, आपके समयबद्धता से। इसको आपको ध्यान में रखना है। 134 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, सुकराती विधि किसे कहते हैं। तो सुकराती विधि दोस्तों आपके प्रश्नोत्तर विधि को हम कहते हैं, ध्यान में रखना है। 135 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। 136 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, किंडर गार्डन प्रणाली शिक्षक के किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये आपके क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, 137 क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। 137 शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों बताइए जरा आप लोग, शिक्षक को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या आपकी दोस्तों 3 है। 138 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है, किसकी होती है दोस्तों, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की। ठीक है, 139 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। कौन कौन सा लाभ होता है दोस्तों, शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होती है, सुचारू रूप से शिक्षण होता है, पथ प्रदर्शन में सहायक होता है और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। अब दोस्तों हम बात करेंगे 140 क्वेश्चन की। क्या है इसमें पूछा गया है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखते हैं। यह आंसर है दोस्तों आपका रूसो का। ठीक है, अब दोस्तों 141 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, वर्तमान शिक्षा के केंद्र बिंदु है कौन है दोस्तों, आपके बालक है ना। अब दोस्तों 142 क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायता करती है, क्या करती है, शिक्षण कौशल, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों उपयुक्त सभी। 143 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका दोस्तों, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है, क्या नाम है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी जी। 144 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा, शिक्षण सूत्र
पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन आपका टी रेमंड का है। याद रखना दोस्तों अपना टी रेमंड। 145 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा? शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है। 146 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा? किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी देश की आधारशिला जो होती है हमारी वो प्राथमिक शिक्षा है। ठीक है, प्राथमिक बाद ही तो माध्यमिक आएगा, फिर उच्च शिक्षा आएगा। अब दोस्तों बात करेंगे 147 क्वेश्चन की। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? इतिहास के विषय में। इसको याद रखना है आपको। 148 क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहा? व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों आपका रूसो का है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम आपसे पहले कहें कि आप लोग को ढेर सारे लोगों का नाम याद रखना है, तो आप लोग अपनी मेमोरी को स्ट्रांग रखिएगा। कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक वीडियो में आपका पूरा सिलेबस है, तो बस इतने लोग के नाम है जितने जब तक ये वीडियो आपकी चलने वाली है। बस थोड़ी सी और बची है दोस्तों। तो 149 क्वेश्चन नंबर आपका आ गया। क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, सोचिए। समूह चर्चा विधि। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन। समूह में दोस्तों आप लोग बातें करते होंगे ना, 10 दोस्त बैठ जाते होंगे, 4 दोस्त, 5 दोस्त। 150 क्वेश्चन नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो खुशी हो रही दोस्तों कि हम लोग आज 150 प्रश्नों पर पहले दिन पहुंच चुके हैं। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के होता है। क्या होगा दोस्तों? पूर्व ज्ञान से। तो दोस्तों 150 प्रश्नों को आपने पढ़ लिया, तो मतलब आपका एक क्विक रिवीजन भी हो चुका है। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे वीडियो को, तो दोस्तों सोचिए पहले दिन या पहले टाइम में आपने 150 तरह के प्रश्नों को देख लिया है, तो पेपर में दोस्तों आप लोग डेफिनेटली अच्छा करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों 151 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका? कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका B.F. स्किनर ने। ठीक है, याद रखना दोस्तों स्किनर जी का नाम। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 152 नंबर हमारा, कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है दोस्तों? शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत है। ध्यान में रखना दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 153 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। ठीक है ना, जो आपके काम के लिए ज्ञान उसको प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। 154 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका? व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास होता है आपका। साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी। इसको याद कर लेना है। अब दोस्तों बात करेंगे 155 क्वेश्चन नंबर क्या है? पूर्ण से अंत की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। किस पर दोस्तों? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना, पहले गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ऐसा करके क्वेश्चन था, इस बार दोस्तों क्वेश्चन बदल गया। तो आप लोग जितने अच्छे से इसको याद करेंगे तो प्रश्न चाहे जितना बदल कर आए, आप लोग उस पर अच्छे से आंसर कर पाएंगे। 156 क्वेश्चन नंबर क्या रहा दोस्तों आपका? क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों इसका? छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। 157 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका दोस्तों? प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। तो क्या है दोस्तों इसका प्रमुख घटक? कथनों में तारगम्यता। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे 158 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका? 158, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? यह दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा विवरण विधि। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, विवरण विधि को। 159 क्वेश्चन नंबर क्या रहा दोस्तों आपका? गणित किट का उपकरण है। किसका दोस्तों? डेमिनोज। इसको ध्यान में रखना है आपको। 160 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका? तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। क्या होता है दोस्तों आपका? अधिगम। ठीक है ना, तर्कात्मक। 161 क्वेश्चन नंबर क्या रहा दोस्तों आपका? संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, है ना। अब नीरस मत रखिएगा, अनुशासनात्मक।
ठीक है ना। अनुशासनात्मक बोलते हैं ना दोस्तों कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, ये कर रहे हैं, अनुशासनहीन हो गए हैं, मतलब चिल्लाहट हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। अब 162 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, कितनी होती है दोस्तों आपकी 3। ठीक है। 163 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधियां हैं। कौन सी दोस्तों आपकी शारीरिक गतिविधियां, ये तो सभी बच्चों ने 100% किया होगा बचपन में। अब दोस्तों बात आती है आपके 164 क्वेश्चन नंबर की, क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य होता है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। ठीक है, इसको याद करना है। 165 प्रश्न नंबर क्या रहा आपका, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन आपका है। यह कथन आपको दोस्तों रायबर्न का है, इसको आपको देखते ही याद कर लेना है। तो दोस्तों 166 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, कौन सी दोस्तों थी, प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियां थी वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। ठीक है ना, शिक्षक केंद्रित। 167 या 167 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, ठीक है ना, बच्चों का इंटरेस्ट किस में आ रहा है और उनका मानसिक लेवल क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं 168 क्वेश्चन नंबर की, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विधियां दोस्तों बहुत ही जरूरी होती है। 169 क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहा, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं किस पर दोस्तों, शिक्षण सूत्रों पर, है ना। 170 क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहा दोस्तों, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, कौन है दोस्तों इसके जन्मदाता आपके, फ्रॉबेल। 171 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है दोस्तों आपकी, द्विपक्षीय है। अब दोस्तों 172 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, कौन सा दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर, इसको ध्यान में रखना है। 173 क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहा, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। और दोस्तों शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन कौन सा है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। अब दोस्तों बात करेंगे 174 क्वेश्चन की, क्या है वो, पूर्ण से अंत की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है दोस्तों, किस पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। देखिए दोस्तों जितने बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उतना ही अच्छे से आपको याद होता है। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा बदला जा रहा है, लेकिन आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो प्रश्न की भाषा कितनी भी बदल दी जाए आपका आंसर कभी नहीं बदलेगा। अब दोस्तों 175 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा दी है, किसने दी दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इनका नाम याद कर लीजिए। 176 क्वेश्चन नंबर क्या रहा दोस्तों, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, किसमें दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में। याद रखना दोस्तों जब प्रयोग का काम होता है वो विज्ञान या साइंस ज्यादा जरूरी होता है। 177 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, कौन सी दोस्तों आपको, प्रश्नोत्तर। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ध्यान में रखना है आपको इसको नाम। 178 क्वेश्चन नंबर क्या रहा दोस्तों हमारा, 168, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है, कौन सा दोस्तों, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा प्रस्तावना कौशल को लेकर कितनी बार क्वेश्चन को बदल बदल कर पूछा गया है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न 179, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, कैसे दोस्तों, कहानी के द्वारा। बच्चों को अगर आप कल्पना शक्ति का विकास करना है तो आपको उनको कहानियां सुनानी पड़ेंगी। अब दोस्तों बात करेंगे 2019 में आए हुए प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में इसी साल 2019 में पूछे गए, तो आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया यह किसने कहा है, या दोस्तों आपको वीओ स्मिथ ने कहा है, इसको ध्यान में आपको नाम रखना है, वीओ स्मिथ। 181 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है किसमें दोस्तों, आपका व्याकरण में। ठीक है, इनका नाम याद रखना है, आगमन विधि दोस्तों याद कर लीजिए, ये दोस्तों आपके व्याकरण में आ गई। उसके बाद दोस्तों आपका 182 नंबर प्रश्न क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, विषय वस्तु की प्रकृति। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम 183 क्वेश्चन पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण घटक नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, या सा विकल्प अभिभावक। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण घटक
है, तो यहाँ पर शिक्षक है, पाठ्य वस्तु है और छात्र है। तो दोस्तों 184 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका 184, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो दोस्तों थोड़ा बहुत रुचि देख लीजिएगा ध्यान से, जिसको मतलब अंग्रेजी में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, आपने देखा होगा फेसबुक पर और जगह इसमें लिख के एक ऑप्शन आता है। अब दोस्तों देखते हैं 185 क्वेश्चन नंबर क्या है कि उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है ना, ब नंबर 186 क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहा, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? इसका आंसर है दोस्तों आपका फ्रॉबेल। ठीक है, उसको नाम अच्छे से याद करते हुए चलना है आपको। 187 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका दोस्तों 187, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका वाद विवाद प्रविधि। अब दोस्तों बात करते हैं आज का अगला प्रश्न 188, प्रश्नोत्तर विधि जो आपकी प्रविधि के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका सुकरात। ठीक है ना, आज दोस्तों इसके बारे में हमने और भी डिस्कस किया कि प्रश्नोत्तर विधि क्या है, कैसे है। अब दोस्तों बात करते हैं 189 क्वेश्चन नंबर की क्या है 189, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण स्पष्टता के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, किसके साथ होता है? स्पष्टता के साथ। 190 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। जब दोस्तों कक्षा में कक्षों की कमी होती है ना, कक्षा कक्षों देखते हैं कभी कभी आपकी क्लासेस कम होती है, तो वहां पर दोस्तों क्या करता है? बहुकक्षा शिक्षण। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप लोग को पता है। उसके बाद दोस्तों 191 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रशंसात्मक, प्रशंसा होती है ना दोस्तों, वही चीज कही गई है किसके लिए दोस्तों? पुनर्बलन कौशल के लिए। दोस्तों इसके बारे में मैं आज काफी डिस्कस किया है कि आपका पुनर्बलन कौशल क्या है। 192 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से होता क्या है? छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों को मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका हमारा जो बिल्कुल राइट या करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। दोस्तों 193 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है आपका दृश्य। ठीक है ना, फ्लैनल बोर्ड याद रखना है, फ्लैनल बोर्ड। अब दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखने वाले हम लोग 194 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मानचित्र। ठीक है ना, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, जिसका आंसर है आपका मानचित्र। इसको आप रट्टा मान लेंगे, याद कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने लास्ट के कुछ क्वेश्चन के सही आंसर दिए जो 2019 में आ चुके हैं, तो मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी है। अब दोस्तों देखते हैं कि इस बार जो आपका पेपर होगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने दोस्तों इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना, देखिए इसमें होता क्या ना, आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझना भी पड़ता है। आप खाली रट्टा मार के काम नहीं चला सकते, समझेंगे दोस्तों तभी आप उसको अच्छे से यूपी टेट और सी टेट में एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे। भले वहां दोस्तों आपका टिक मार्क आता है कि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, मतलब 4 विकल्प है, आपको उसको एक ही टिक मारेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत वहां पर आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी अगर आप तुक्का लगाने में एक्सपर्ट हैं तो। दोस्तों इतना तो आपको भी पता होगा कि तुक्का लगाने में एक गलती का मतलब बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि सब क्वेश्चन सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपको समझदारी से तुक्का लगाना चाहिए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े, तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें मैथ की वीडियोस आपको मिले, तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप हमारा नंबर दोस्तों शो हो रहा है उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो भी दोस्तों आपके डाउट्स होंगे उसे क्लियर किया जाएगा। और दोस्तों फिलहाल आपको मैथ की वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उसमें पूरा सिलेबस है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।